Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आज के हम लोग इस आर्टिकल की बात करेंगे। तो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको दोस्तों जीएस के वीडियोस मिलते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को अच्छी करना चाहते हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग इस टॉपिक से। क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन कर्नाटका हिजाब बैन। आपको दोस्तों पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहन के आने वाली लड़कियों पर बैन लगा दिया था। अब ये जो मैटर है वो जाता है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास। एक तरफ इसके जो पेटिशनर थे वो थे स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ था जो कर्नाटक गवर्नमेंट थी वो। तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली क्या गया, दो जजों की एक बेंच बनाई गई। ये दोनों जज आप देख सकते हैं। इन दोनों जजेस ने बेसिकली अपना वर्डिक्ट दिया, अपना जो बेसिकली जो कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश होता है उसे वर्डिक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो वर्डिक्ट था ये स्प्लिट वर्डिक्ट था, यानी कि एक ने सपोर्ट में दिया और एक ने अगेंस्ट में दिया। तो इन्होंने सपोर्ट में दिया कि हिजाब बैन जो किया है वो सही किया है, इन्होंने कहा नहीं गलत किया है, हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉपर इसका रिजल्ट नहीं आ पाया है, इसी के बेस पे आर्टिकल है। चलिए देखते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। तो टू जजेस ऑन द बेंच हैड द डाइवर्जेंट ओपिनियन। यह पहला वर्ड आता है दोस्तों डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का बेसिकली मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न ओपिनियन जो है। ऑन द आइडियाज ऑफ सेक्युलरिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द इफेक्ट ऑफ बैन ऑन द एजुकेशन ऑफ द गर्ल। यानी कि इनका डाइवर्जेंट ओपिनियन किस किस चीज़ों पर है, यहाँ पर ऑन का यूज़ करके बताया गया है। सेक्युलरिटी धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, और जो इफेक्ट पड़ा बैन लगाने के बाद, कर्नाटक गवर्नमेंट जो बैन लगाया उसके बाद जो इफेक्ट पड़ा एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स के ऊपर। द केस विल बी हेयर्ड बाय द लार्जर बेंच, क्योंकि दो जज की बेंच थी। इसने जब इस केस को सुना तो उसके बाद बेसिकली कोई रिजल्ट तो आ नहीं पाया, तो अब ये कहा गया है कि ये जो केस है इसको सुना जाएगा एक लार्जर बेंच के द्वारा। राइट, अब दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट आया विल बी का। इसको एक बार हम लोग जरा समझ लेते हैं, विल बी का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए विल बी के बाद हम लोग या तो आईएनजी लगा सकते हैं एक्शन में, या फिर आप एक्शन यानी कि वर्ब, यानी कि आप वर्ब में यानी कि नॉन वर्ब यूज कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपको आईएनजी लगा के बताना है कि ये काम हो रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सी विल बी रीचिंग होम बाय 2 PM। तो यहाँ पर विल बी के बाद मैंने आईएनजी यूज किया है। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ नो एक्शन की, यानी कि ऐसे वर्ड जो एक्शन है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऑनेस्ट, सैड, तो विल बी के बाद नो एक्शन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी डॉक्टर। अगर दोस्तों थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो हाँ, थर्ड फॉर्म भी हम लोग यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। जैसे उसको फायर किया जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, ही विल बी फायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली यूज किया गया है ये थर्ड फॉर्म यूज की गई है, हियर्ड। हियर की थर्ड फॉर्म यूज किया गया, यानी कि अब इस केस को सुना जाएगा एक लार्जर बेंच के द्वारा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये बात आपको सारी समझ में आई होगी। तो ये तो हुई इसकी सब हेडिंग। अब हम मेन चलते हैं पेपर में क्या क्या बातें कही गई हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन वेदर द मुस्लिम स्टूडेंट शुड सेड देयर हिजाब एट देयर स्कूल गेट्स और नॉट। इस पर मुद्दा मैंने आपको बता दिया था। तो इस पर इन्होंने जो वर्डिक्ट है वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। इनके डिफरेंट अलग अलग व्यूज आए हैं दोनों जज के, इसलिए यहाँ इस पर नहीं आ पाया। अगर दोनों जज एक ही सपोर्ट में आते, या तो हिजाब बैन का सपोर्ट करते या हिजाब बैन के अगेंस्ट रहते, तो इसका जो वर्डिक्ट आ सकता है, लेकिन इसलिए इस वर्डिक्ट को प्रॉपर नहीं माना गया है। यहाँ पर दोस्तों वर्ड आया है सेड। सेड का मतलब यहाँ पर है छाव लेना, लेकिन यहाँ पर बेसिकली सेड देयर हिजाब, तो यहाँ हिजाब से चेहरा ढकने से मतलब है सेड का। आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें व्यू बताए गए हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता के। ये जो है जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं जिन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट के हिजाब बैन को सही ठहराया है। तो इन्होंने क्या बोला है, तो जस्टिस हेमंत गुप्ता अपहेल्ड द कर्नाटकाज प्रोहिबिटिव गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन फरवरी 5। अपहेल्ड का मतलब होता है उस पर दोबारा से मोहर लगाना। कोई कानून आया उसको अपहेल्ड कर दिया, यानी कि दोबारा मोहर लगा दिया। ये वर्ड आप काफी सुनेंगे न्यूज़पेपर में, अपहेल्ड करना। तो यानी कि इसने जो बैन लगाया था, हाँ, क्या बोलते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, उसको जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपहेल्ड किया है। ये जो बैन लगाया था वो फरवरी 5 पे लगाया गया था। सेइंग दैट, अब देखिए सेइंग दैट मतलब ये कहते हुए, इसका मतलब है सेइंग दैट apparent symbol of the religious belief cannot be worn to the secular schools maintained from the state fund।
यानी कि ऐसे स्कूल जो स्टेट फंड से मेंटेन किया जाते हैं वहां पर किसी भी तरीके का रिलीजियस सिंबल नहीं पहना जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फिर से उन्होंने कैन बी वॉन यूज किया है, कैन के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया है, और कैन नॉट बी वॉन, सॉरी, अंडरस्टूड। तो ये बात उन्होंने कहा बेसिकली जो स्टेट फंड से जो स्कूल हैं उनमें जो रिलीजियस सिंबल है अपेरेंटली, अपेरेंट मतलब बेसिकली यहाँ पर यही है, जैसे जो मुस्लिम लोग हिजाब पहनते हैं, हिंदू लोग भगवा या टीका लगाते हैं, ये रिलीजियस सिंबल होते हैं, इनको नहीं पहने जाना चाहिए, राइट। आगे क्या उन्होंने बोला था, जस्टिस गुप्ता सेड सेक्युलरिटी मीन्ट यूनिफॉर्मिटी। मीन्ट मतलब मीन की सेकंड फॉर्म मीन्ट, सेक्युलरिटी का मतलब क्या रहा है, हमेशा यूनिफॉर्मिटी रहा है, जिसको मैनिफेस्टेड मतलब दर्शाया जाता है। मैनिफेस्टेड किससे, बाय पैरिटी अमंग स्टूडेंट्स इन द यूनिफॉर्म, यानी कि जो स्टूडेंट है जो यूनिफॉर्म में आते हैं उनके द्वारा ही सेक्युलरिटी को बताया जा सकता है। ये बेसिकली उन्होंने बोला, यानी कि जो स्टूडेंट अगर यूनिफॉर्म पहन के आएंगे सो दे विल बी कॉल्ड मोर सेक्युलर। जस्टिस गुप्ता हेल्ड दैट, हेल्ड मतलब फिर से उन्होंने कहा, अधेरेंस टू द यूनिफॉर्म, अधेरेंस होता है पालन करना, यूनिफॉर्म का पालन करना, वॉज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें बोलने की आज़ादी है लेकिन ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये बात यहाँ बोली गई है, यहाँ पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो स्टेट्स लगा सकती हैं, इसीलिए स्टेट ने हिजाब को बैन किया है, और जो कि सही है, ये बात इन्होंने यहाँ बोली है। द डिसिप्लिन री इन्फोर्स्ड इक्वालिटी, जो डिसिप्लिन होता है वो री इन्फोर्स यानी कि लागू करवाता है समानता को, इक्वालिटी को। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। आगे देखते हैं, द स्टेट हैड नेवर फोर्स्ड। अब देखिए यहाँ पर हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये बात हो रही है आपकी पास्ट परफेक्ट की। तो स्टेट ने कभी फोर्स किया ही नहीं है किनको, स्टूडेंट्स को, आउट ऑफ द स्टेट स्कूल्स बाय रेस्ट्रिक्टिंग हिजाब। यानी कि इनका मतलब कहने का यह है, स्टेट ने आपको स्कूल से बाहर पहनने से तो मना नहीं किया, बाहर पहनिए हिजाब अगर आपको पहनना है। तो द डिसीजन टू स्टे आउट वॉज अ वॉलेंट्री एक्ट ऑफ द स्टूडेंट। स्टे आउट होता है पहनो या ना पहनो, ये आपके ऊपर है, लेकिन स्कूल जो है वो एक सेकुलर है, वहाँ पर सेकुलर से मतलब है बेसिकली स्टेट फंड से बेसिकली चलाया जाता है उसे, तो वहाँ पर रिलीजियस सिंबल नहीं पहने जाने चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही। ये तो बात रही दोस्तों जस्टिस हेमंत गुप्ता के बारे में। अब यहाँ पर दूसरे जस्टिस आते जिनका नाम है सिद्धांशु दुल्ला। सिद्धांशु दुल्ला ने क्या बोला, इन हिज डाइवर्जेंट ओपिनियन, जो इनका डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट ओपिनियन, उसमें उन्होंने क्या बोला, तो जस्टिस सुधांशु दुल्ला सैड सेकुलरिटी मीन्ट टॉलरेंस टू द डाइवर्सिटी। सेकुलरिटी का मतलब इन्होंने अलग बताया, इसका मतलब होता है जो डाइवर्सिटी है, हर धर्म के लोग रहते हैं, उसमें टॉलरेंस होने को ही हम लोग बेसिकली सेकुलरिटी कहते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला वियरिंग हिजाब और नॉट वियरिंग हिजाब टू द स्कूल वॉज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस। उन्होंने बोला ये आपका मैटर ऑफ चॉइस है कि आप पहने या ना पहने, लेकिन ये बेसिकली बैन किया गया है, ये गलत बैन किया गया, ये इनका कहने का मतलब है, इंडिकेशन इनका यही है। सो वेयरिंग अ हिजाब टू द स्कूल वॉज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट, फॉर द गर्ल्स फ्रॉम द कंजर्वेटिव फैमिली। कंजर्वेटिव मतलब जहाँ की फैमिली के लोग गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते हैं, या गर्ल्स के लिए उनकी जो सोच है वो लिबरल नहीं होती है, ऐसे जो लोग होते हैं, हर हिजाब इज हर टिकट टू एजुकेशन। हिजाब जो पहना जाता है वो उनके लिए एक तरीके से टिकट टू एजुकेशन है, यानी कि एजुकेशन लेने की टिकट की तरह काम करता है। अगर हिजाब पहन के आओगे तो एजुकेशन मिलेगी। सो आस्किंग द गर्ल टू टेक ऑफ देयर हिजाब बिफोर दे एंटर द स्कूल गेट्स इज फर्स्ट एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी। तो उसमें ये बोली गई है कि अगर उनको कहा जाता है गर्ल्स को, आस्किंग मतलब यहाँ पर है कहना, पूछने से मतलब नहीं, कहने से मतलब है कि अपना हिजाब उतारो स्कूल में एंटर करने से पहले, ये इन्वेजन है, यानी कि एक आक्रमण है, पहला इन्वेजन है उनकी प्राइवेसी पर। उनकी मर्जी, वो जो पहनना चाहे वो पहने। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, देन इट इज एन अटैक ऑन देयर डिग्निटी। पहला अटैक है प्राइवेसी पर, दूसरा अटैक है उनके सम्मान पर, डिग्निटी मतलब सम्मान पर, उनके आत्मविश्वास पर। देन अल्टीमेटली इट इज द डिनायल दैम टू ऑफ द सेक्युलर एजुकेशन, और लास्ट में ये सेक्युलर एजुकेशन के लिए डिनायल मतलब मना करना है। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग ऑफ हिजाब एनीवेयर इन द स्कूल एंड कॉलेजेस। इन्होंने ये बात साफ बोल दी, देयर शैल बी मतलब स्ट्रिक्टली फॉर्मली एक बात बोली है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग ऑफ हिजाब, यानी कि हिजाब पहनने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा एनीवेयर इन द स्कूल एंड कॉलेजेस इन कर्नाटका। जस्टिस धुलिया ने बड़ी फॉर्मली होकर ये बात बोल दी है। तो इनका ओपिनियन अलग है, इनका अलग है, ये उनके बैन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ही फर्दर रिमार्क्ड बोलता है फिर से उन्होंने कुछ कहा, किसने कहा, जस्टिस सुधांशु ने,
that one of the best sight in India was a girl going to school like her brother. साइट यहां पर देखिए क्या है, साइट मतलब होता है देखने लायक चीज, आंखों वाला देखने वाला साइट है ये। तो उन्होंने बोला इंडिया में सबसे अच्छी देखने की चीज ये हो सकती है, जो गर्ल है वो स्कूल जा रही है जैसे कि उसका भाई स्कूल जाता है। आर वी मेकिंग द लाइफ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एनी बेटर बाय डिनाइंग हर एजुकेशन? क्या हम ऐसा मना करके, डिनाई मतलब मना करके, क्या गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और अच्छी बना रहे हैं? कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। मेयरली बिकॉज सी वेयर अ हिजाब, मेयरली होता है ओनली, सिर्फ इस वजह से कि वो हिजाब पहनती है। तो इन्होंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ये आप देख सकते हैं, जो जस्टिस सुधांशु हैं। ऑल द पेटिशनर्स, पेटिशनर होते हैं जो बेसिकली केस को जारी करते हैं, एक होता है सपोर्ट में, एक होता है अगेंस्ट में। जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट एक पेटिशनर है और दूसरे पेटिशनर है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने बोला है ऑल द पेटिशनर्स वांट टू वियर अ हिजाब, इज इट टू मच टू आस्क इन द डेमोक्रेसी? या क्या ये बहुत ज्यादा है डेमोक्रेसी में बोलना? वो हिजाबी तो पहनना चाहते हैं, बस ये बात इन्होंने बोली है। हाउ इज इट अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर? ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? और द मोरालिटी और द हेल्थ और इवन द डेमोक्रेसी, इन्होंने पॉइंट सारे बोले हैं। ये हेल्थ के अगेंस्ट कैसे हो सकता है, मोरालिटी के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? जस्टिस धुलिया आस्क्ड। सो द केस वुड नाउ बी हेयर्ड रीहेयर्ड बाय द लार्जर बेंच। अब ये केस दोस्तों एक लार्जर बेंच को हेयर किया जाएगा, मे बी 5 जज इसको हेयर करेंगे, या हो सकता है मे बी 3 जज इसको हेयर करें। तो दोस्तों ये था बेसिकली आर्टिकल हिजाब के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर आर्टिकल था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। इसमें जो वोकैबुलरी है वो मैंने आपको बता दी है, शैल बी का यूज मैंने आपको बताया, मैंने आपको सेड का मीनिंग बताया, एपरेंट का मीनिंग बताया, तो वोकैबुलरी भी मैंने आपको साथ में बता दी है। और दोस्तों किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल ग्रो करेगा और भी आप कंटेंट आपके लिए अच्छा लेके आऊंगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।